पास्ट इंडेफिनेट वाक्य में नेगेटिव वाक्य कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर कुछ वाक्यों का उदाहरण देकर उल्लेख किया जा रहा है। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट केस, फिर अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, इस वाक्य में V1 का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? अदरवाइज तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में V2 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट एक ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव वाक्यों में V2 का प्रयोग किया जाता है और किसी टेंस में V2 का प्रयोग नहीं किया जाता। V2 का अर्थ है वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव वाक्यों में डिड नॉट का प्रयोग करने पर मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाता है, ये सुनिश्चित कर लें। जैसे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। सॉरी, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। रिकॉग्नाइज का अर्थ है पहचानना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इस वाक्य में डिड नॉट का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जिस वाक्य में डिड नॉट आ गया तो उसमें मेन वर्ब V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीबॉडी एनीथिंग। और सेम वाक्य आई डिड नॉट से एनीथिंग टू एनीबॉडी। यह ध्यान रखने वाली बात है, आई डिड नॉट से एनीबॉडी। अब जो एनीबॉडी है ये लिविंग ऑब्जेक्ट केस है और लिविंग ऑब्जेक्ट केस को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एनीथिंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट केस है और इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केस कहते हैं। अगर वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट केस मतलब लिविंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उससे पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर वर्ब के बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट केस मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और बाद में लिविंग ऑब्जेक्ट केस मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट केस आता है तो उससे पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। एनीबॉडी लिविंग ऑब्जेक्ट केस है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इससे पहले टू का प्रयोग किया गया है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीबॉडी एनीथिंग। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू एनीबॉडी। उसने उसको पता नहीं बताया। ही डिड नॉट टेल हिम द एड्रेस। सेम, ही डिड नॉट टेल द एड्रेस टू हिम। अब लिविंग सब्जेक्ट जो हिम में प्रोनाउन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
और लिविंग प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस है, इसलिए इससे पहले टू का प्रयोग किया गया है, जैसा कि ऊपर वाले वाक्य में बताया गया है। अध्यापक ने मुझसे एक भी प्रश्न नहीं किया। द टीचर डिड नॉट आस्क मी ए सिंगल क्वेश्चन। अब जो मी प्रोनाउन है ये लिविंग ऑब्जेक्ट केस है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इससे पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन जब ये वाक्य के लास्ट में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो तब इससे पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। द टीचर डिड नॉट आस्क ए सिंगल क्वेश्चन। ए सिंगल क्वेश्चन जो हो गया नॉट लिविंग ऑब्जेक्ट केस है। टू मी, मी जो है लिविंग ऑब्जेक्ट केस है, प्रोनाउन है, उससे पहले टू का प्रयोग किया गया है। अध्यापक ने मुझसे एक भी प्रश्न नहीं किया। द टीचर डिड नॉट आस्क ए सिंगल क्वेश्चन टू मी। द टीचर डिड नॉट आस्क मी ए सिंगल क्वेश्चन। मैंने किसी से नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क टू एनीवन। मैंने किसी से नहीं पूछा। एनीवन अब लिविंग ऑब्जेक्ट केस है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ये लिविंग ऑब्जेक्ट केस है, इसके पहले टू आया हुआ है। मैंने कुछ नहीं देखा। आई डिड नॉट सी एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं देखा। अब सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इससे पहले डिड नॉट आ गया, इसलिए इस वाक्य में सी V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। और एनीथिंग कुछ के लिए प्रयोग किया गया है। जो नेगेटिव वाक्य होते हैं उसमें कुछ के लिए एनीथिंग का प्रयोग किया जाता है, और जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं उनमें कुछ के लिए समथिंग का प्रयोग किया जाता है। आई सा नथिंग। मैंने कुछ नहीं देखा। अब इस वाक्य में डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए सा जो है सी की सेकंड फॉर्म है, इसलिए V2 का प्रयोग इस वाक्य में किया गया। V2 का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम में से किसी ने नहीं देखा। नन ऑफ अस का मतलब है हम में से किसी ने नहीं देखा। अब नन जो है वो नेगेटिव भाव रखता है, लेकिन इस वाक्य में डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर सा V2 का प्रयोग किया गया है। उसने मुझे नहीं देखा। He did not see me. उसने मुझे नहीं देखा। बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा। The monkey did not climb in the tree. बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा। अब climb on प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो बंदर है वो जब पेड़ पर चढ़ता है तो वो बुश मतलब झाड़ी पत्तों तनों में जाकर बैठ जाता है, वो अंदर बैठ जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया गया है। वैसे क्लिम्ब ऑन में ना चढ़ना होता है, लेकिन बंदर जाकर उन झाड़ियों में जो बुश हैं, तने पत्ते हैं, उनके बीच में बैठता है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन
इनका प्रयोग किया गया है। जब भी इस प्रकार का वाक्य आए तो वहाँ प्रीपोजिशन इनका ही प्रयोग करना। राहुल गुस्से से नहीं चिल्लाया। राहुल डिड नॉट शाउट एंगरली। राहुल गुस्से से नहीं चिल्लाया। एंगरली जो है एडवर्ब है। मोस्टली जिन शब्दों के अंत में ly आ जाता है वे शब्द एडवर्ब ही होते हैं। मेरे पास उसने अपना नाम दर्ज नहीं कराया। He did not register his name with me. मेरे पास उसने अपना नाम दर्ज नहीं कराया। मैं तुम्हारे घर नहीं आया। I did not come to your house. मैं तुम्हारे घर नहीं आया। मैंने उसका पीछा नहीं किया। I did not follow him. मैंने उसका पीछा नहीं किया। चेस मैना भी पीछा करना होता है। The jury did not give the verdict. न्यायपीठ ने फैसला नहीं दिया। The criminal did not confess his crime. अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। कॉन्फेस मैना मानना या स्वीकार कर लेना। तो इस प्रकार जिन वाक्यों में डिड नॉट का प्रयोग किया गया है उसमें मेन वर्ब जो है V1 का ही प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रहे। अब आपसे निवेदन है इसको आगे शेयर ज़रूर करें ताकि उन वंचित बच्चों, बालक बालिकाओं, विद्यार्थियों जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं आपके द्वारा उन तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। और क्योंकि मैंने यहाँ पर कोशिश की है हिंदी में बताने की और ग्रामीण भाषा में, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।